दोस्तों, यह कहानी आपको इतनी ताकत देगी कि आप समझने के बाद खुद को कभी भी नहीं रोक सकते। कहीं कहीं तो लोग हार मान लेते हैं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तो आप इसे शांत मन के साथ सुनिएगा। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। वह सभी लोग चलते चलते थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। वह लोग चलते जा रहे थे, लेकिन कोई गांव आ ही नहीं रहा था। तब सभी शिष्य सोच रहे थे कि बुद्ध से पूछे कि ना पूछे, अभी गांव कितना दूर है। यही विचार आनंद के मन में भी आ रहा था, लेकिन आनंद ने बिना संकोच बुद्ध से कहा, हे तथागत, गांव कब आएगा और अभी कितनी दूर है? हम सब थक चुके हैं। तभी बुद्ध को लगा कि इनका आत्मबल टूट रहा है। आनंद देखे कि वहीं एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि यहां से आने वाला गांव अभी कितना दूर है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहां से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी ही पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। आनंद और बाकी भिक्षुओं को यह देखकर समझ ही नहीं आया कि वो दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ऐसी बातें आनंद के दिमाग में चल ही रही थी। वह देखता है कि वह लोग काफी आगे आ गए हैं। आनंद सोचते हैं, उस व्यक्ति के बताए गए तरीके से तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया। तभी वहीं आनंद देखते हैं कि एक व्यक्ति और काम कर रहा होता है। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, आने वाला गांव अभी कितना दूर है? वह व्यक्ति कहता है, बस ज्यादा दूर नहीं, कुछ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यह बात सुनकर आनंद और बाकी के भिक्षु बहुत खुश हुए। वह लोग सोच रहे थे बस अब पहुंचने वाले हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराता है और महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं। यह देख आनंद सोचने लगता है कि आखिर बुद्ध और वह व्यक्ति मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई जो मुस्कुराने के लायक हो, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति के अनुसार चलने के बाद आनंद परेशान होने लगते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। और तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं से जा रही थी। आनंद ने पूछा, माता जी, अभी आने वाला गांव कितना दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ समय और लगेगा। आप यह समझो कि आप गांव तक पहुंच ही गए हो। एक बार फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और औरत भी मुस्कुराई। यह देख आनंद को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वह वहां कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ता जाता है। जब वह लोग उस औरत के बताए अनुसार भी चलते हैं, लेकिन गांव नहीं आता है, तब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग गांव पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है, वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से
एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया आप उसका उत्तर दें। आनंद ने बड़े नम्र स्वभाव से कहा। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या बात है, तुम्हें क्या प्रश्न है? आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप उनको देखकर मुस्कुराते हैं, वह आपको देखकर मुस्कुराते हैं। हमें समझाइए कि आखिर क्या बात है, हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। जितना लोग कह रहे हैं उससे ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव नहीं आ रहा है। तभी आनंद की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, हम सभी सही रास्ते पर जा रहे हैं। इस रास्ते में जो भी मिले वह सब हमको जानते हैं, क्योंकि मैं इसके पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस रास्ते की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं। इसलिए वह लोग हमें दोबारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक उसी तरह राह में मिला हर एक व्यक्ति हमें मंजिल तक पहुंचाने का उपदेश दे रहा था। अगर उनमें से किसी ने भी यह कहा होता कि अभी बहुत दूरी है, तो तुम सब हताश होकर थक हार कर वहीं रुकने का निर्णय कर सकते थे, लेकिन उन सब के वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हो। इसमें हमें सीखने को एक बात और मिलती है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको न करने का मन कर रहा हो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जिससे वह काम करने की आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम सीखना चाहें तो हमें बहुत ही ऑप्शन मिलते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते, कभी कभी वह हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी भी बात का बुरा मत समझिए, उसके पहले उसके मतलब को जानिए। आखिर वह क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर वह हुआ तो आपके फायदे में है या नहीं है, वह तो आप सोचेंगे, तभी आपको उसका रिजल्ट्स पता चलेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा।